बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामाबाद के एक सब्ज़ार में मौजूद हूँ। सीन आपको पीछे नज़र आ रहा होगा, लेकिन सर मुल्क का सीन ख़राब हो गया। मैं अंदाज दें हुआ ये है कि हमारा ये ख्याल था कि आज सुप्रीम कोर्ट में मतलब जो कल जजों को सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने जो फ़ैसला दिया है वो आज अंडर डिस्कशन होगा। उसके बाद कोई लोगों को ख्याल आएगा मतलब कि हमने क्या कर दिया है, ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन उठे तो जनाब वो क्या उसको कहेंगे कि वो खाल बड़ी सख्त है। परवेज़ मुशर्रफ साहब ने फरमाया था ना कि वर्दी मेरी खाल है, तो वह यहाँ पर बहुत से लोगों के ऊपर जो है वो उनकी जो स्किन है वो बड़ी टाइट है, जो हसासियत को उनके अंदर नहीं जाने देती, जो एक एहसास नाम की चीज़ होती है वो उसको अंदर नहीं जाने देती। वैसे उनको दस्तूर के दस्तकें सुनाई देती हैं, हालांकि ये दस्तूर की कोई दस्तक नहीं थी। ये इमरान खान साहब की चीखें हैं जो किसी के कानों तक पहुंच रही हैं। और बकौल जनरल बाजवा साहब के ये चीखें उनके घर वालों तक पहुंचती हैं, और उनके घर वाले जो हैं वो उसके ऊपर बैठ के फिर दबाव लाते हैं। और दबाव जब लाते हैं तो फिर जो हिज लॉर्डशिप्स, बल्कि देयर लॉर्डशिप्स जो है वो मतलब रिलीफ प्रोग्राम जो है वो तुनके हैं जी। तो आज ये हुआ है किस्सा मुख्तसर के पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क्लास है, लीडरशिप है वो, और इवन के मैं कल मेहर बुखारी साहबा के प्रोग्राम में था, वहाँ पर मुझसे पहले जो सेगमेंट था उसमें हामिद खान साहब जो हैं वो फाउंडिंग मेंबर्स में से हैं तहरीक इंसाफ के। उनके पास वो खुल के कह रहे थे कि ये जो 2 जजों ने कह दिया है ये अपने जो याया अफरीदी साहब और जस्टिस मंसूर अली शाह, इन्होंने जो जस्टिस मंदोखेल और मंसूर अली शाह गालबन, इन्होंने जो कह दिया है, इनका जो नोट है कि 4-3 के फ़ैसला है, और जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है, 1 पावर 1 मैन शो जो है वो दुरुस्त नहीं है। दस्तूर में जहाँ पर जमहूरियतें होती हैं वहाँ पर लोगों के पास लामुतनाही फ़ैसले नहीं होते, इख्तियारात नहीं होते। तो इसके बाद वो कहते थे कि ये मामला हल तलब था। ये हामिद खान साहब की मैं आपको बात बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा है कि ये अब किसी साइड पे लग जाना चाहिए, और ये बहुत बेहतर है। ये बतौर एक आम पाकिस्तानी के मैं भी ये समझता हूँ कि ये बहुत बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट के फाजल अराकीन खुद बैठें और वो इस बात के ऊपर गौर करें कि जो असूल हम दूसरों के ऊपर लागू करते हैं, जो फ़ैसले हम दूसरों के ऊपर लागू करते हैं। कल किसी ने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो था एक पुराना क्लिप वो चलाया था कि हमें तो ये कहते हैं कि एग्जेक्टिव के इख्तियारात के तहत वज़ीर आज़म तनहा कुछ नहीं होता, वज़ीर आज़म एंड हिज कैबिनेट इज़ गवर्नमेंट। तो ये चीफ़ जस्टिस भी फिर अकेला कुछ नहीं होता, क्योंकि जो स्वाबदीदी इख्तियार है ये लामुतनाही नहीं है, ये अनअकाउंटेबल नहीं है, ये कोई अकबर बादशाह नहीं है, मुग़ल आज़म यहाँ पर कोई नहीं है। जहाँ पर दस्तूर होता है, जहाँ पर डेमोक्रेसी होती है, जमहूरियत होती है, वहाँ पर फ़र्द वाहिद के पास आमरीत नहीं होती, या लामुतनाही इख्तियारात, बेहद बेपनाह इख्तियारात नहीं होते। अब चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं ये वाले, इससे पहले वाले, उनसे पहले वाले, दरमियान में तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब आए थे। मेरा ख़्याल है कि एक वही ज़रा उन्होंने कोई धीमे अंदाज में, ठीक अंदाज में, ये जुडिशल एक्टिविज़म दुनिया की कौमों को इसने बर्बाद किया है। तो ये फिर शौक़ बहुत है कि अपना काम करना नहीं, दूसरे के काम दे चलाते जानी है। पाकिस्तान का अलमिया यही है। पाकिस्तान के अलमिया सर 2, एक ये कि डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करना, दस्तूर को फॉलो नहीं करना, जिसका दूसरा मतलब है, और जो इख्तियारात दस्तूर ने आपको नहीं दिए हुए। मिसाल के तौर पर इमरान शफकत जो है वो एक सहाफ़ी है, वो कहता मैं सहाफ़ी तो मैं सहाफत करता रहांगा, लेकिन जी मैंने एक्टिंग आती है ना, अमिताभ बच्चन को कोई चाहिए तो मैंने कोई मौका दे, आमिर खान, मैं उन्हें दसा कि फिल्म किमें बढ़ाई दी है, एक्टिंग किमें करी दी है। या फिर यहाँ पर बहुत से सहाफ़ी हैं, उनको पता कहते हैं ये जो फौजी होंगे ना, इन्होंने जंग नहीं लड़नी आती, जंग इंज करके लड़ी दी है। सर जिसका काम उसी को साजे, और जो दस्तूर ने इख्तियारात दिया, आपने 30-35 साल ज़िंदगी के एक काम में लगाए हुए हैं, एक फ्रेम वर्क के अंदर, दस्तूर के फ्रेम के वर्क के अंदर, या जो भी है आपकी एक्सपर्टी ये काम है। ये जो सैकड़ों सर पैंचर ला रहे हैं ना, उससे अच्छा पैंचर कोई नहीं लगा सकता। इवन मैं एक ये बात इधर उधर फैल ना जाए, आप पुराने दौर की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप ये बसों के अड्डे होते थे, वहाँ पर गर्मियों में सादा पानी लोग पिलाया करते थे, 8 आने 4 आने लै के ना, इतनी मैं पुरानी बात बता रहा हूँ।
सर वो सादा पानी पिलाने का जो उनका तरीका था, एंज एंज करके गिलास, एंज एंज, ये प्रोफेशनलिज्म होता है। सादा पानी, वो कोई उसके पानी में और दूसरे किसी के पानी में कोई फ़र्क नहीं, शरबत नहीं, मिठा नहीं पिया, ना लून पिया है, ना स्कंजवी है, लेकिन आपको उसके पानी के पिलाने के स्टाइल से, उसकी प्रेजेंटेशन से ही अहमियत प्यास वैसे ही उतर जाती थी। प्रोफेशनलिज्म इसी को कहते हैं कि जो काम आपको आता है वो वही करें। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि फ़ौज कहती है कि हमने सियासत मुल्क चलाना है, अदलिया कहती है कि फ़ौज साढ़े सिर तो खेड़ दिए होना सी आप खेडना है। तो कल भी वहीं पर बात हो रही थी कि अगर इमरान खान साहब जो हैं, ये वो मरीम ने जो बात की थी कि जी कि ये जुडिशल वो उन्होंने क्वाइन किया था कि एस्टेब्लिशमेंट आ रही है, अभी आई नहीं है, ये आ जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब जिस तरफ मामलात को लेके चले हैं और अदलिया के लोग, ये क्यों हो रहा है, जिस तरह पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी जो थी एक वक्त तक वो ये करती थी कि जी के पाकिस्तान की फ़ौज उनको इस्तेमाल करती थी, या वो फ़ौज को इस्तेमाल करते थे। ग़ुलाम मोहम्मद साहब, आपको पता ही है वो क्या थे, सिकंदर मिर्ज़ा साहब तो खैर और तरह मामला था, लेकिन ग़ुलाम मोहम्मद साहब जो थे वो मेरा ख़्याल है कि अकाउंट्स के थे, कैडर के थे, तो वो पाकिस्तान की फ़ौज को, जर्नैलों को, 2-4 को यूज़ करके इक़्तिदार पर कब्ज़ा कर लेती थी, सियासतदानों को ठुड्डे कराए हुए थे। फिर एक वक्त आया कि पाकिस्तान की फ़ौज ने सोचा, अयूब खान साहब ने, कि यार है कि ये मतलब बंदूक हमारी मौजा है करन, उन्होंने अदलिया को साथ मिलाया, जुडिशरी को उसको ब्यूरोक्रेसी को बीच में से ठुड्डा करा दिया। ब्यूरोक्रेसी पाकिस्तान में यतीमों में से है, मस्कीनों में से है, यानी इस पावर पॉलिटिक्स के अंदर, मतलब अब उसकी जो है हैसियत है वो ग़ुलामी शलामी से आगे की कुछ नहीं है, चारा वो क्या उसको कहते हैं, नौकर चाकर यूँ कह लें। अब अदलिया कहती है कि यार ये तो हमारे ठप्पों से ये फ़ौज जो है ये मुल्क का निज़ामो इंसराम संभालती है, इसके जनाब जितने वो कहते हैं वसाइल के ऊपर काबिज़ है और इख्तियारात के मज़े ले रही है, तो एहतकाम गलत हो गया, ये तो हमें फ्रंट पे होना चाहिए। ये वो सोच है जो कुछ लोगों को अदलिया के अंदर कुछ एलिमेंट्स जो हैं कि जी इमरान खान को हमारे ज़रिए मसलत किया गया, अब कहते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है, फारग करो इमरान खान को, ऐ नहीं हो सकता। तो लिहाजा कोई दस्तूर की लड़ाई नहीं है, ये इख्तियारात की लड़ाई है। और इन इख्तियारात में जो 2 जजों ने कल फ़ैसला दिया था, तफसीली फ़ैसला दिया था, बेसिकली तो वो फ़ैसला इस बात का ऐलान है, और उन्होंने फ़ैसला लिख के रखा हुआ था, अगर मतलब वो उन्होंने कल जारी किया है, और ये देख के किया है कि चीफ साहब के लक्षण क्या होते हैं आगे चल के। तो लक्षण तो फिर वही निकले जब उन्होंने इजाज़ुल हसन साहब को ऐड किया बेंच के अंदर। तो नुक्ता ये निकलता है अब कि आज जब अटॉर्नी जनरल जो नए हैं उन्होंने ये नुक्ता उठाया कि जी कि जो 1 मार्च का फ़ैसला था वो 4-3 का है, पहले वो जिस बुनियाद के ऊपर आज आप बैठे हुए हैं पहले वो बुनियाद तो चेक कर लें। तो इसके ऊपर जस्टिस मंदोखेल साहब ने कहा कि नहीं, ये वो हमारे घर की बात है, आप जो हैं वो इसके ऊपर दलाइल दें कि इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात आगे कर सकता है कि नहीं कर सकता। सर जब बुनियाद ही गलत है, मंदोखेल साहब माफ़ी चाहता हूँ हुजूर आला, जब बुनियाद ही गलत है तो फिर ये उसके ऊपर खड़ी होने वाली इमारत किस तरह दुरुस्त हो सकती है। तो हमें अपनी बुनियादें दुरुस्त करनी पड़ेंगी। और ये हमारे घर की बात है, की गल हुई घर की हुंदा, मतलब दिस इज़ रॉन्ग। मैं समझता हूँ ये दस्तूर की बात है, ये कानून की बात है, ये इख्तियारात की बात है और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की बात है। ये चीफ़ जस्टिस के लामुतनाही वो इख्तियारात जो वो अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करते हैं, ये उनकी बात है। तो ये जो है वो कार की लड़ाई नहीं है, कार की लड़ाई कोई लड़ाई नहीं होती। आपको बेसिकली जो पाकिस्तान में, फिर मैं वही बात करूँगा कि हम अनाओं के मारे हुए लोग हैं, हमारे अदारों की अनाएँ जो हैं वो हमने बहुत ज़्यादा आपे से बाहर कर रखी हुई हैं। यहाँ पर असूल तो ये था कि जिन्होंने भी पाकिस्तान के दस्तूर के साथ खिलवाड़ की, ये हमारी ख़बरों के ऊपर, हम तो ख़बरें पहले दिन से दे रहे हैं, जब ये हो रहा था, जब ये पनामा चल रहा था, जब ये इमरान खान साहब को मुसल्लत किया जा रहा था, तब से पाकिस्तान के वो सहाफ़ी जो गैर जानिबदार हैं वो बता रहे हैं मुसलसल कि यार कि ये खेल चल रहे हैं, ये दरपर्दा ये मामला चल रहे हैं, ये वो क्या कहते हैं व्हाट्सएप ग्रुपों के ज़रिए एक मुंतखब हुकूमत को, ये हम तो मेरा ख्याल 2014 से बल्कि 2010 से शुरू हैं लोग पोली ढोलकी बजा रहे हैं, हल्की हल्की जो है वो बात कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि सोने पे सुहागा, या कहते हैं कि हाथी के पाँव में सबका पाँव, ये बात
जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, उनके इंटरव्यूज़ में जो वो इतराफ़ात कर रहे हैं, वो बेसिकली तो एक किताब लिखनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन उन इतराफ़ात की रोशनी में हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो बिगाड़ पैदा हुआ है पिछले 75 साल से, जिसका एतराफ़ एक तरीके के साथ हो चुका है, अब ये ओपन सीक्रेट है, तो वो इदारे जो हैं वो तौबा ताइब करें और कुछ नहीं। हम नहीं कहते कि लोगों को पकड़ पकड़ के सज़ाएँ दें, और कुछ नहीं तो सिर्फ़ इतराफ़ात कर लें। ये जो होती है ना, वो जो साउथ अफ्रीका में चली थी रस्म, ये ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, ये उस तरह का कोई कमीशन बना लें और पाकिस्तान की पार्लिमान को ये वाला काम करना पड़ेगा। तो उसके तहत है कि लोग सिर्फ़ अपने जराइम कबूल करना शुरू कर दें कि हाँ जी ये हमने किया था। अच्छा, अब यहाँ पर सज़ा का भी खौफ नहीं होगा तो कौन सी चीज़ आड़े आती है? अना आड़े आती है। तो अनाएँ जो हैं वो हमें लेके बैठ गई हैं। ये जो आज जस्टिस मंदोखेल साहब ने बात की, ये हमारे घर की बात है। घर की बात क्या होती है? कोई घर की बात नहीं है। ये एक मतलब कह लें कि नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की अदलिया के अंदर बैठे हुए कुछ एलिमेंट्स पाकिस्तान के दस्तूर की आड़ में, कानून की आड़ में और अपने इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के ज़रिए एक पॉलिटिकल पार्टी को, जिसका नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको पहले वो लाए भी, अब वो बचा रहे हैं। बाकायदा इमरान, वो 63A की जो तशरीह की थी कि वफाक में वो कुछ और हुई थी, जब इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी तो कहा गया 63A की तारीफ़ करते हुए कि वो फ्लोर क्रॉसिंग तो नहीं हो सकती, लिहाजा फ्लोर क्रॉस जो करेगा वोट डाल के ही वो साबित होगा ना उसने फ्लोर क्रॉस कर लिया। तो बड़ा ठीक फ़ैसला था कि जी उसका वोट तो कंसीडर होगा लेकिन उसकी सीट नहीं बाकी बचेगी, क्योंकि उसने गद्दारी कर दी है। गद्दारी साबित हो जाएगी ना तो फिर ही होगी ना सर। तो इसके बाद नुक्ता ये बनता है कि इसके बाद जब पंजाब में बारी आई परवेज़ लाई साहब की, तो वहाँ पर कह दिया कि जी कि वोट भी नहीं कंसीडर होगा और बंदा डी सीट भी हो जाएगा। ये क्यों किया गया था? ये कहा गया था वो खान साहब तो लम्बे पे आ गए, खान साहब तो रगड़े गए, खान साहब को बचाना है, क्योंकि खान साहब कह रहे थे मैं असम्बलियाँ तोड़नी है, मैंने असम्बलियाँ तोड़ के इस मुल्क के लोगों को तिगनी का नाच नचाना है, और वो नाच नचवा रहे हैं। और डुगडगी हाथ में किसने पकड़ी हुई है? हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ हम ख्याल जजों के हाथ में डुगडगी है और बांदर नची जा रहा है सर, डुगडगी बजी जा रही, बांदर भंगड़ा पाई जा रहा है। तो ये जो या तो बांदर किला खेल लो, बांदर खेल लो, या मुल्क चला लो, या फिर कि हमारी ये ना है, ये हमारे घर के मामलात हैं। सर इस तरह मुल्क नहीं चलते। इदारों को अपनी हदूद में आना पड़ेगा। पाकिस्तान की पार्लिमान जो है वो मुझे लगता है कि उसको दिखाना चाहिए अपनी स्पाइनल कार्ड जो है, कि खुलवे और दसे कि यार कि ये लोगों का मुंतखब इदारा है, हम लोगों के बुनियादी हकूक़ के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और इदारे अपनी औकात में रहें। ये कहना बनता है, आज नहीं तो कल अगर नहीं कहेंगे तो मिट जाएंगे, ये बात तय है। तो तमाशे जारी हैं सर, ये बांदर तमाशा जारी है पाकिस्तान में। बेहतर हो फिल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।